वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम लोग अपने इस इथिक्स टर्मिनोलॉजी सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्य। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक में इंटर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मूल्य होते क्या हैं, वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो वैल्यूज क्या है? इट इज़ कोर बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। यह किसी एक व्यक्ति की कोर मान्यता है, विश्वास है। ठीक है, वैल्यू क्या है? वैल्यू आपका विश्वास है, आपकी मान्यता है। अब ये क्या करता है? ये आपके एटीट्यूड, आपके डिसीजन और आपके एक्शंस को शेप करता है। आप किस प्रकार से सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा कार्य करेंगे, ये सब आपकी जो अपनी पर्सनल मान्यताएं हैं उसी के आधार पर निर्धारित होती हैं। तो योर वैल्यूज शेप्स योर एटीट्यूड्स। ठीक है, तो आप कैसा कार्य करेंगे, ये किसने निर्धारित किया? आपके वैल्यूज ने। वैल्यूज क्या है? आपकी मान्यताएं हैं, आपके बिलीफ्स हैं, कोर बिलीफ्स हैं। ठीक है, अब वैल्यूज दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फॉर गांधी जी। गांधी जी की मान्यता है, गांधी जी का विश्वास है कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस से ही कुछ भी किया जा सकता है और यही जीवन का सबसे सही तरीका है जीने का। तो ये गांधी जी की अपनी मान्यता है। सब कोई ऐसा नहीं मानता है, लेकिन गांधी जी इसको ऐसे मानते हैं। ठीक है, और गांधी जी की जो ये मान्यता है, यह किसी और के लिए निगेटिव नहीं है। इट इज नॉट निगेटिव टू एनीवन, सो इट इज पॉजिटिव वैल्यू। अगर वैसी मान्यताएं, वैसे मूल्य जो किसी और के लिए नकारात्मक नहीं होते हैं, उसे हम सकारात्मक मूल्य कहते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड इज मनी कैन बाई एवरीथिंग। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता रखता है, ऐसा मानता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो अब वो क्या करेगा? उसकी मान्यता क्या है कि पैसा ही सबके सेंटर में है। तो बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से मुझे पैसा कमाना है। तो ऐसे में वह क्या हो गया? वह बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी साधन का उपयोग करेगा पैसा कमाने के लिए, तो वह किसी और के लिए निगेटिव काम भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता है, उसके बिलीफ है कि मुझे किसी भी कीमत पे पैसा कमाना है, क्योंकि मनी कैन बाई एवरीथिंग। मैं मनी से सब कुछ खरीद सकता हूं, इसीलिए बाय एनी मीन्स मुझे मनी चाहिए। तो ऐसे में वैसे मूल्य, वैसी मान्यताएं जो किसी दूसरे के लिए नकारात्मक होती हैं, उसे हम निगेटिव वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, अब आइए इधर आते हैं कि वैल्यूज की पहचान कैसे होती है। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति की वैल्यू को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले कि वैल्यू जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिगत होता है। मतलब कि एक व्यक्ति जो मान्यता रखता है, जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी वही मान्यता रखे, वही विश्वास रखे। जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फॉर गांधी जी। गांधी जी के लिए अहिंसा क्या है? सबसे बड़ी, सबसे आवश्यक वस्तु है जीवन जीने के लिए। लेकिन भगत सिंह के लिए अहिंसा सबसे बड़ी वस्तु नहीं है। भगत सिंह के लिए फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, गांधी जी के लिए अहिंसा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गांधी जी की वैल्यू क्या है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और भगत सिंह के लिए वैल्यू क्या है? फ्रीडम। तो यह वैल्यू क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग होता है। दूसरा, स्टेबल होता है, अस्थायित्व होता है इसमें। यह बदलता नहीं है, समय के साथ रोज रोज बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे मार्क्सिज्म एंड कैपिटलिज्म। लोगों के बिलीव हैं, जो लोग मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, मार्क्सिस्ट होते हैं, वो मानते हैं कि ओनली मार्क्सिस्ट आइडियाज कैन इक्वलाइज द सोसाइटी एंड दिस इज द ओनली वे टू इम्प्योर और टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी। मतलब कि मार्क्सिज्म की जो आइडिया है वही सबसे अच्छी आइडिया है, डेवलपमेंट का यही सबसे अच्छा मॉडल है। दूसरी तरफ जो कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि ओनली कैपिटलिज्म कैन ब्रिंग ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सिर्फ कैपिटलिज्म ही
ग्रोथ को ला सकता है, सिर्फ पूंजीवाद के माध्यम से ही विकास संभव है। तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। अगर आप एक बार मार्क्सिज्म को मान लिए कि हाँ मार्क्सिस्ट आइडिया ही सबसे अच्छा है, तो अब ये आपका क्या बन गया, बिलीफ बन गया, अब आपका वैल्यू बन गया। अब आप इसको जल्दी बदलने वाले नहीं हैं। उसी तरीके से जो पूंजीवादी मान्यता रखते हैं, पूंजीवादी बिलीफ रखते हैं, पूंजीवादी वैल्यू रखते हैं, वो उसको श्रेष्ठ मानते हैं और उसी के साथ जीवन भर जी लेते हैं। ठीक है। तीसरा, ये इन्फ्लुएंशियल होता है। वैल्यूज जो होता है वह दूसरे को प्रभावित भी करता है। जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने आचरण में ढाल लिया, तो गांधी जी के आचरण को देख करके, उनके वैल्यूज को देख करके, सत्य और अहिंसा को देख करके फ्रीडम स्ट्रगल में लाखों करोड़ों लोग गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है। उसी तरीके से जैसे इथिक्स ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम की जो नैतिकता है, उन्होंने अपने जीवन को ऐसे नैतिक तरीके से जिया। उनकी बिलीव क्या है, उनके वैल्यूज क्या हैं कि एथिक्स इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और मोस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की सबसे बड़ी आवश्यक वस्तु क्या है, नैतिकता। भगवान राम का आदर्श ये है। तो नैतिकता के लिए मैं कुछ भी करूंगा, नैतिक हमेशा रहूंगा, नैतिकता से किसी कीमत पे समझौता नहीं करूंगा। तो जब भगवान राम ने नैतिकता से समझौता नहीं किया तो सब क्या करने लगे, उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका बिलीफ है वो सामने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। ठीक है। उसी तरीके से यह क्या होता है, यह अब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब दिखता नहीं है, सामने से महसूस होगा सिर्फ। कैसे, एक्शन से, आपके कार्यों से आपकी मान्यताओं का, आपके वैल्यूज का पता चलेगा। आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सत्य बोलता हूं, कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो आपके साथ 10 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, वह देखेगा कि यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, तो तब मानेगा कि हां यह व्यक्ति जो है क्या है, सत्य को अपने लाइफ का पार्ट बना चुका है। इसके लिए ट्रूथ क्या है, इसकी वैल्यू है, इसका मूल्य है, वह उसी के साथ जीता है। तो वह दिखता है सिर्फ आपके एक्शन से, सामने बोलने से और कहने से महसूस नहीं किया जाता। उसके बाद आता है हायरार्किकल। जो वैल्यूज होते हैं उनमें हायरार्की होती है, पद सोपान होता है। मेरी जो मान्यता है जैसे ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, और लॉयल्टी किसी के लिए लॉयल होना। ठीक है। तो ये दोनों अच्छी बातें हैं कि लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करता है, अब वो कंपनी के लिए लॉयल है और ऑनेस्ट है अपने जीवन में, ऐसे में उसे अगर पता चलता है कि कंपनी में कुछ इलीगल काम हो रहे हैं और यह कंपनी इलीगल तरीके से पैसा कमाती है, तो वह क्या करेगा, वह प्रेफरेंस सेलेक्ट करेगा कि नहीं, मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर कंपनी इलीगल है तो इसकी कंपनी के बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि यह कंपनी गलत काम कर रही है। ठीक है। तो अब यहां पर कंपनी के लिए लॉयल्टी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, और उसके जीवन की ऑनेस्टी क्या हो गया, पहला हो गया। तो जो वैल्यूज होते हैं, क्योंकि वह जीवन में क्या है, ऑनेस्टी को अधिक महत्व देता है, उसके जीवन में ऑनेस्टी उसकी मूल्य है। तो ऑनेस्टी अगर उसकी मूल्य है तो वह बाकी और मूल्य पर क्या पड़ेगी, भारी पड़ेगी। ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी का लॉयल्टी मूल्य है कि मैंने आपका नमक खाया है तो आप जान भी देने को कहेंगे तो जान भी दूंगा, आप कुछ भी गलत करेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो यह क्या हो गया, लॉयल्टी। अब किसी की लॉयल्टी अगर वैल्यू है तो वह ऑनेस्टी को क्या कर देगा, सेकेंडरी कर देगा कि मैंने आपका नमक खाया है तो बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ खड़ा हूं, चाहे आप गलत करें या सही। ठीक है। तो वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज पदक्रम बनाते हैं, हायरार्किकल होते हैं, और वह हायरार्की निर्धारित कर देते हैं कि आपका वैल्यू सबसे ऊपर होगा, आप उसको सबसे ज्यादा बिलीव करेंगे, सबसे ज्यादा महत्व देंगे। ठीक है। अब आते हैं, हमने यह समझ लिया कि वैल्यूज के कैरेक्टर कैसे होते हैं। अब हम समझते हैं वैल्यूज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेचर के आधार पर 3 प्रकार का। पहला यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है। यूनिवर्सल वैल्यू का मतलब होता है ऐसे मूल्य, ऐसी मान्यताएं
जो पूरे विश्व में हर जगह जिसको सबसे अच्छा आदर्श माना जाता है जीवन में धारण करने के लिए। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब क्या हैं? ये वैल्यूज हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, हर जगह इनको सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आता है सोसाइटल वैल्यूज या सोशल वैल्यूज, मतलब हर समाज का अपना वैल्यू होता है। जैसे इंडिविजुअलिटी इन वेस्ट एंड सोशियलिटी इन इंडिया। हमारे यहाँ पश्चिम में क्या है कि पश्चिम में इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति को उसके जीवन जैसे जीना चाहे वैसे जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। तुम स्वतंत्र हो, अपना जैसा जीवन जीना चाहते हो जी सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है? नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करनी होंगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं सोशल वैल्यूज। तो वेस्ट की सोशल वैल्यूज क्या है कि वो इंडिविजुअलिटी को इंपॉर्टेंस देता है। हमारे इंडिया की सोशल वैल्यूज क्या है कि हम सोशलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सोशल वैल्यूज क्या होते हैं? सोसाइटी के साथ बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया यूनिवर्सल वैल्यूज, उसके ऊपर होते हैं सोशल वैल्यूज, और तब सबसे ऊपर होते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य मतलब कोई एक व्यक्ति की अपनी मान्यता, जिसमें कोई कह सकता है कोई साहस को इंपॉर्टेंस देगा, एम्बिशन को इंपॉर्टेंस देगा, महत्वाकांक्षी कोई होगा, मुझे यह काम करना ही है और मैं करके रहूंगा, यह महत्वाकांक्षा हुआ। हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए यह मूल्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए है, पर्टिकुलर उस एक व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, जैसे गांधी जी के लिए सत्य और हिंसा है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, लेकिन ये गांधी जी के लिए है, सबके लिए नहीं है। लेकिन इंडियन सोसाइटी एज अ होल ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को भी अच्छा मूल्य मानती है। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस गांधी जी के लिए क्या हो गया? इंडिविजुअल वैल्यू हो गया, और इंडियन सोसाइटी के लिए सोशल वैल्यू हो गया। ठीक है, और पूरे विश्व में ट्रूथ और नॉन वायलेंस को अगर रिस्पेक्ट दिया जाता है तो यह पूरे विश्व के लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल वैल्यूज हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज यूनिवर्सल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, और इंडिविजुअल भी होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है। ह्यूमन वैल्यूज, तो वैल्यूज दैट फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, वैसे मूल्य जो सभी मानव समाज के कल्याण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, या मानव मात्र के कल्याण के लिए बनाए गए मूल्य मानवीय मूल्य कहलाते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी, लव, रिस्पेक्ट, ये सब मतलब कि जिसमें जैसे दया, प्रेम, करुणा, त्याग, ये सब क्या हैं? ये मानवीय मूल्य हैं कि कहीं भी आपको अगर मानवता दिखानी है तो आपको क्या दिखाना चाहिए? दया, प्रेम, त्याग, करुणा। ठीक है, तो जैसे भगवान बुद्ध के लिए क्या है? करुणा। भगवान राम के लिए क्या है? नैतिकता। भगवान कृष्ण के लिए क्या है? धर्म, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या होते हैं? ये मानवीय मूल्य होते हैं। सबके कल्याण के लिए जो मूल्य काम करते हैं उन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस अमॉन्ग वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी। मूल्य, नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है, आइए इसको अब जानते हैं। देखिए, वैल्यूज तो हम समझ गए कि वैल्यूज क्या है। एथिक्स क्या है? एथिक्स एक प्रिंसिपल है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर आपके एक्शन को इथिकल माना जाता है। किस आधार पर आपने कोई काम सही किया है, मतलब नैतिक किया है या अनैतिक किया, इसको जज करने के लिए जो प्रिंसिपल देता है उसे हम कहते हैं एथिक्स। और जिस काम को सोसाइटी अच्छा मानती है, जिस एक्शन को सोसाइटी अच्छा मानती है, उस एक्शन को हम कहते हैं मोरालिटी। मतलब वैसे एक्शन जो सोसाइटी द्वारा रिस्पेक्टेड हो किसी एक इंडिविजुअल के लिए, तो वह मोरालिटी कहलाता है। तो तीनों का अर्थ तो हम समझते ही हैं। अब तीनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए, कंडीशंस क्या क्या बन रहे हैं। यहां पर ये वैल्यूज है, वैल्यूज का बॉक्स है, ये एथिक्स का बॉक्स है, ये मोरालिटी का बॉक्स है। इस बॉक्स का क्या मतलब है कि यह वैल्यूज है बट नॉट इथिकल, लेकिन यह वैल्यूज है लेकिन ये इथिकल नहीं है।
तो वैसे एग्जाम्पल क्या होगा, सक्सेस बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से सफलता, ये मेरी क्या है, मूल्य है कि मुझे किसी भी तरीके से सफलता लेनी है, चाहे उसके लिए मुझे सही करना पड़े, गलत करना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी से छीनना पड़े, किसी भी तरीके से मुझे सफल होना है। तो सफलता मेरे लिए क्या है, वैल्यूज, मेरी मूल्य है, मेरी मान्यता है। लेकिन यह क्या इथिकल है क्या, नहीं, यह सही नहीं है। अगर आप इथिकल मीन्स को यूज करके, मोरल मीन्स को यूज करके और तब सक्सेस अचीव करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, वैल्यूज प्लस इथिक्स। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सक्सेस बाय एनी मीन्स, किसी भी साधन का प्रयोग करके मुझे सिर्फ सफल होना है, तो यह क्या है, यह आपकी वैल्यू तो है लेकिन यह इथिक्स या मोरालिटी नहीं है। ठीक है। सेकंड कंडीशन, इथिकल बट नॉट वैल्यूज, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पेशेंट, जैसे कॉन्फिडेंस, अब जैसे हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने गया, ठीक है, तो मेडिकल एथिक्स क्या कहती है कि डॉक्टर किसी भी कीमत पर उस पेशेंट का रोग का मार्केट में क्या करेगा, एक्सपोजर नहीं करेगा, लोगों को यह नहीं बताएगा कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है। यह क्या है, यह मेडिकल एथिक्स है। ठीक है। लेकिन यह वैल्यू है क्या, नहीं, इसका वैल्यू, यह कोई मान्यता नहीं है। कोई एक व्यक्ति दूसरे के बारे में जानकारी बताए न बताए, यह किसी की मान्यता नहीं हो सकती है। लेकिन मेडिकल एथिक्स यही कहता है कि अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने आता है तो डॉक्टर मस्ट नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है। तो समझ में आ गया कि यह इथिकल है लेकिन यह वैल्यू नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की जा रही, यह वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ इथिक्स है। उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपके जो इंटरेस्ट है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जैसे पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल, अगर आपके इंटरेस्ट हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जैसे सिविल सर्विसेज में आप काम कर रहे हैं और एक दिन अचानक से एक न्यूज़ आता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कि यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ क्या आता है, बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, सपोज करो बाढ़ आ जाता है, आप एज अ डीएम वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब उस बाढ़ में आपका काम क्या है, लोगों की हेल्प करना। बहुत सारा उस समय फंड आता है सेंटर से, स्टेट से खूब पैसा आता है और उस समय आपके जो फंड आए हैं उसके खर्च करने की अथॉरिटी आपको बना दिया गया है और यहां पर आपके ऊपर कोई तुरंत चेक भी नहीं कर रहा है कि आप पैसा कैसे खर्च करें, क्योंकि वो इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में आपके पास ज्यादा पावर दे दिया गया है पैसा खर्च करने के लिए। लेकिन उसी समय आपका भाई आता है, कहता है कि भाई मुझे एक अमाउंट की, बहुत बड़े पैसे की जरूरत है, तुम दे दो, मुझे बहुत जरूरी है। या आपकी वाइफ कुछ डिमांड करती है पैसे की कि मुझे दे दो, बहुत जरूरी है। अब यहां पर आपके सामने क्या गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि सोसाइटी की वैल्यूज के लिए वो पैसे खर्च करें या अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करें। क्योंकि वो पैसा अगर मैं पर्सनल यूज में भी खर्च कर लेता हूं तो तुरंत उसकी कोई स्क्रूटनी हो नहीं रही है, तो उतना मैं घोटाला कर सकता हूं, आपके पास उतनी छूट है। लेकिन अब आपके सामने ये समस्या आ गई, क्या करें इसमें। तो ये क्या है, इथिकल बट नॉट वैल्यूज। अब यहां पर आपके लिए क्या है कि इथिक्स क्या कहती है, इथिक्स कहती है कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बने हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द पीपल। आप उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनिए, न कि निजी अपने प्राइवेट लोगों के प्रति जवाबदेह बनिए। सबसे पहले आपका सोशल वैल्यूज आता है, तो वहां पर ये इथिकल है कि आप क्या करें, सोसाइटी के लिए वेलफेयर करें। लेकिन यहां पर कोई इंडिविजुअल मूल्य है क्या, मान्यता तो नहीं, आपकी अपनी कोई बिलीफ तो नहीं है, क्या है, इथिक्स है, कहता है कि आप सोसाइटी की वेलफेयर को प्राथमिकता दो। लेकिन आपका बिलीफ क्या है कि सबके लिए, सब मेरा परिवार मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यह आपका बिलीफ है। लेकिन आपने अपने बिलीफ को क्या किया, काट दिया, नहीं परिवार मेरे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन मेरी ड्यूटी मेरे लिए मेरे परिवार से भी फर्स्ट है, तो अपनी ड्यूटी को हम क्या कहते हैं, इथिक्स कहते हैं। तो यहां पर यह इथिकल है लेकिन वैल्यूज इसमें नहीं है। उसी तरीके से मोरालिटी, मोरालिटी में मतलब कि जब हम इथिक्स में इंडिविजुअलिटी हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाता है, तो मोरालिटी हो जाती है। जैसे इट इज रॉन्ग टू लाई इवन इफ इट हेल्प्स, झूठ बोलना
पाप है, चाहे उससे कुछ भी फायदा हो रहा हो। किसी भी कीमत पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये क्या हो गया, ये आपकी मोरालिटी हो गया, चाहे उससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन वो कंडीशनल है, इस परिस्थिति में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो यह क्या हो गया, मोरालिटी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, यह क्या हो गया, वैल्यू। ठीक है, लेकिन मैं अभी इस परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूंगा, यह क्या हो गया, मोरालिटी। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर है। आई होप आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने वैल्यूज के डिफरेंट डायमेंशंस देखे, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज देखे, ठीक है, इंडिविजुअल, सोशल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज देखे, और उसके साथ साथ उनके बीच के आपस में वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी के डिफरेंसेस भी समझ गए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो आपको पीपीटी दिख रहा है, ये अगर आप चाहते हैं तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया गया होगा, उस एक टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।